Good morning, student. Today we'll read ninth class book Beehives, chapter The Snake and the Mirror. The Snake and the Mirror is written by Waqaf Muhammad Basir. This story about a homeopathic doctor during his early career days. ये कहानी एक होम्योपैथी डॉक्टर की है जो करियर शुरू होने के समय की है। इन दिस स्टोरी ही टेल्स दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम ड्यूरिंग दैट टाइम। राइटर बताता है कि करियर के शुरू के दिनों में हम एक रेंटेड हाउस में रहा करते थे। Furthermore, the tile of the room were supported by the gable, which in the turn were supported by the beam. Here writer described the situations of his rented room, how types of a room he used to live there. It had two windows and a tiled roof. There was no electricity and the room was infested with the rats. कहता है कि मैं एक ऐसे छोटे से रूम में रहता था जो कि टाइल का बना हुआ था, उसमें 2 खिड़की थी और ऐसा लगता था कि इसमें चूहों का साम्राज्य है, चूहों का किला बना हुआ था। हमेशा चूहे इधर से उधर आया जाया करते थे। It was the summer season going on and it was night. Here writer described ए इंसिडेंट वन डे दैट। कहता है क्या कि एक दिन गर्मी का मौसम था और रात हो रही थी। डॉक्टर कम बैक टू हिज रूम आफ्टर फिनिशिंग हिज मील एट द रेस्टोरेंट। राइटर बताता है कि गर्मी का मौसम था और अंधेरी रात थी। मैं रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने कमरे में पहुंचा। The room was certainly dark due to the lack of electricity. कमरे में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि हमारे कमरे में उचित इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी। He lighted the kerosene lamp and took off his coat and shirt and he opened 2 windows. वह अपने रूम में पहुंचते ही अपने कपड़ों को उतारा और खिड़कियों को खोल करके आराम करने लगा। He settled on a chair and started to read a medical book. चेयर पर बैठ करके मेडिकल बुक पढ़ने लगा। There was a large mirror on the table on which stood lamp. वहाँ पर जहाँ पर स्टडी के लिए राइटर अपना यूज किया था उस पर एक मिरर भी रखा हुआ था और एक टेबल लैंप था। वो टेबल लैंप को जलाया। एज इट वॉज टू हॉट टू स्लीप, बहुत गर्मी थी इसलिए वो सो नहीं पाता था। ही सैट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एडमायरिंग हिज लुक्स एंड स्माइल एंड प्लान्ड हिज फ्यूचर मैरिज। अचानक उसका दिमाग मिरर की तरफ गया और मिरर में अपने चेहरे को देखने लगा और सोचता है कि मैं भी किसी से कम आकर्षक नहीं हूँ, बहुत सुंदर हूँ। और इस प्लान करने लगा कि अगर मेरी मैरिज होगी तो किस टाइप की होगी। ही थॉट ही वुड मैरी ए रिच डॉक्टर हैविंग ए गुड प्रैक्टिस। वो सोचता है कि मैं एक ऐसे अमीर घर के डॉक्टर से शादी करूँगा जिसकी की प्रैक्टिस बहुत सुंदर चलती हो, अच्छी चलती हो। ही वुड चूज ए फैट लेडी, और वो ये भी डिसाइड करता है वह लेडी मोटी होनी चाहिए। सो दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम, क्योंकि जब कभी हम दोनों में नोक झोंक झगड़ा हो और वो मुझे मारने के लिए दौड़े तो वह मुझे पकड़ ना पाए क्योंकि वो मोटी रहेगी। ही वॉज वेरी फनी एंड डिस्क्राइब्स द फनी वे ऑफ हिज फ्यूचर्स लाइफ पार्टनर। So he was so engrossed in his daydreaming that he did not give much importance to the sudden silence. वह इतना अपने विचारों में मगन हो गया कि वह आसपास की जो भी घटना घटती थी उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक
द राइट हैड स्टॉप्ड स्क्रीमिंग। क्या देखता है कि अचानक जो चूहे चूई चूई करते थे चारों तरफ रूम में अचानक रुक गए। देयर वॉज ए साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही वॉज स्लो टू द रिएक्ट। राइटर अपने विचारों में इतना मग्न था कि वह रिएक्ट नहीं कर पाया, पीछे देख नहीं पाया कि क्या चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं। बाय द टाइम ही रिटर्न राउंड टू लुक, ए स्नेक हैड स्लाइड ओवर एंड बैक ऑफ हिज चेयर। कुछ ही देर में क्या देखता है कि चेयर के पीछे से एक सांप धीरे धीरे से रेंगता हुआ उसके चेयर पर आ गया। रिंगिल ऑन हिज शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। और उसके पीछे आते हुए वह उसके कंधे से फिसलते हुए उसकी बाह पर बाएं हाथ पर कोहिनूर के पास आकर के रुक गया। इट वॉज ए डेंजरस स्नेक। वह बहुत ही खतरनाक पॉइजनस सांप था। इट वुड स्प्रेड आउट जस्ट 3 इंचेज अवे फ्रॉम हिज फेस। राइटर बताता है कि वह मेरे बाएं के हाथ पर आकर के कुंडली मारकर बैठ गया और उसका फन हमारे फेस के पास ही था। द डॉक्टर सैट देयर लाइक ए स्टोन स्टैचू। डॉक्टर वहाँ चुपचाप स्टैचू जैसा बैठा रहा। नॉट मेक एनी मूवमेंट लिस्ट द स्नेक स्ट्राइक हिम। किसी तरह से हलचल नहीं किया, क्योंकि अगर उसके किसी तरह का मूवमेंट होता तो शायद सांप उसको डंस लेता। सडनली ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। उसे आभास हुआ कि ये तो सांपों के देवता हो सकते हैं। इट सीम एज थ्रो गॉड इन द फॉर्म ऑफ द स्नेक had come to punish him for the seeing proud and the arrogant। वो सोचने लगा कि शायद ये देवता इस सांप के रूप में आए हैं और जो हमारे अंदर गर्व या घमंड हो गया था उसको दूर करने के लिए पनिशमेंट के रूप में मुझे आए हैं, देने के लिए आए हैं। द मोमेंट ही एक्सपेक्टेड हिज ट्रूथ वर्थ गॉड अपीयर्ड प्लीज्ड एंड द स्नेक लेफ्ट हिज होल्ड एंड सेट ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कुछ देर में क्या देखता है कि वह सांप उसके हाथों से फिसलता हुआ फिर वह मिरर के पास जाकर के बैठ जाता है। द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड स्प्रिंटेड आउट ऑफ द डोर। डॉक्टर धीरे से उठता है और बहुत तेजी से भागता है। जब वो रास्ते में जाता है तो उसका एक फ्रेंड मिलता है, तो मजाक में कहता है कि क्या तुम्हारी मोटी बीवी मिल गई जो सपनों में तुम मोटी बीवी की तलाश करता था, क्या तुम्हें मारने के लिए पीछे कर रही है। और राइटर अपना जान बचा करके भागता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही रिटर्न टू द टेक हिज बिलोंग्सिंग। अगले दिन वह अपने सामान लेने के लिए रूम में आता है। ही नोटिस ऑल हिज बिलोंगिंग वर स्टोलन एज ही हैड रन अवे विदाउट इवन लॉकिंग द डोर। क्या देखता है कि मैं रात में डर करके भाग गया था, दरवाज़ा बंद नहीं किया था। अब अगले दिन क्या देखता है कि उसके रूम में चोरी हो गई है और उसका सारे के सारे सामान गायब हो गए हैं। राइटर किसी तरह से अपने लाइफ को बचाता है और इस तरह से ये इंटरेस्टिंग कहानी का अंत हो जाता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। We should read very carefully and try to understand what is real meaning of this chapter.